हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 25 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में जो यूएई है, इसने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से आश्रय देने की घोषणा की है। गाजा सीमा को हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के द्वारा बंद किया गया है और उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और मणिपुर के राज्यपाल बन गए हैं ला गणेशन। उभरते सितारे फंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में लद्दाख में पहला थिएटर खुला है, जो कि समुद्र तल से 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है केरल में। और आप कह सकते हैं केरल में ये एक फसलों का त्योहार माना जाता है। राजा बलि के स्वागत के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है ये है कि केरल के राजा बलि के राज्य में यहाँ की जो प्रजा थी, ये बहुत ही सुखी और संपन्न थी। और उसी दौरान भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए थे और 3 पग में ही पूरा राज्य इनका नाप दिया था। आप लोगों ने स्टोरी सुनी भी होगी। 3 पग में पूरा राज्य नाप करके राजा बलि का उद्धार किया था। और माना यह जाता है कि साल में एक बार जो राजा बलि हैं, ये अपनी प्रजा को देखने ज़रूर आते हैं। और इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में या खुशी में आप कह सकते हैं ये त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है ओणम। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो केरल की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में ही स्थित है। इसके अलावा आप लोगों को सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में याद होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। ये भी केरल से रिलेटेड है। डिजिटल एजुकेशन वाला ये भारत का पहला राज्य है। सब्जियों के लिए एमएसपी का निर्धारण करने वाला पहला राज्य है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है। अब यहाँ बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। असम का एक प्रमुख फेस्टिवल है जिसे आप बिहू फेस्टिवल कहते हैं। ओडिशा में भी आप जानते ही हैं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई, यात्रा फेस्टिवल। और तेलंगाना की यदि हम बात करें तो बथकुम्मा फेस्टिवल, जो कि यहाँ फूलों का त्योहार माना जाता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे, इसका राइट आंसर दुबई और भुवनेश्वर था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है ये तो बताना ही है। इसमें टॉप पर कौन था ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल, जिसे आप गरतांग गली कहते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है लकड़ी का पुल जो कि 150 साल बाद खोला गया है उत्तराखंड में। ये समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर ये चौड़ा पुल है। अभी हाल ही के दिनों में, मतलब कि पिछले ही महीने, लगभग 64 लाख रुपए खर्च करके इसे फिर से बनाया गया है और अब ये दोबारा से ओपन किया गया है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है गैरसेन। हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है पुष्कर धामी। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, ये सभी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। इसके अलावा कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य ये भी उत्तराखंड ही बना है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया है। और आपके रिलेट कर सकते हैं, देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दैट इज टिहरी बांध, ये इसी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि लगभग 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, जबकि नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जो कि जीत लिया है सैली सिंह ने। 17 साल इनकी उम्र है। इन्होंने लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग लगा करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इनका नाम है शैली सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिम डेविड आईपीएल खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? तो टिम डेविड ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं सिंगापुर के जो कि आईपीएल खेलेंगे। तो यदि हम बात करें सिंगापुर की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। लास्ट ईयर ही यानी कि 2020 में जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें पूरी दुनिया में टॉप पर था सिंगापुर सिटी ही। करेंसी ये है डॉलर। और आप लोगों को याद होगा तो एप्पल के द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर यानी कि तैरता हुआ रिटेल स्टोर ये इसी सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में सिंगापुर के वैज्ञानिकों के द्वारा एक रोबो प्लांट ये डेवलप किया गया। कैसा रोबो प्लांट है ये? बात करता हुआ। दूसरा आप याद रखेंगे कि सिंगापुर जो है, सिंगापुर में ही दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं फ्लोटिंग सोलर फार्म ये बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से जानते हैं, इसका एक्सपोर्ट कुछ समय पहले ही सिंगापुर को ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण अनुमति पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है फाइजर, जो कि पूरी तरह से इसे अनुमति मिल चुकी है। ये कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। जो एफडीए है यानी कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने फाइजर वैक्सीन को फुल अप्रूवल दे दिया है और इसी के साथ फुल अप्रूवल पाने वाली ये दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है। 16 से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। इसकी यदि हम बात करें कि कितनी असरदार है, तो ये 91% असरदार पाई गई है, जो कि इसमें सर्वे किया गया है। इतना ही नहीं, ये जो वैक्सीन है, इसकी दूसरी डोज़ लगाने के बाद 4 महीने तक लोगों में हेल्थ की जानकारी ली गई है और जितना भी सर्वे किया गया है, इसमें ये मालूम किया गया है कि 91% लोगों में ये कारगर साबित हुई है। वैक्सीन का नाम है फाइज़र वैक्सीन। अच्छा, भारत की कौन-सी वैक्सीन है? तो भारत में पूरी तरह से स्वदेश निर्मित वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जिसे कौन डेवलप कर रहा है? भारत बायोटेक। जबकि कोविशील्ड ये डेवलप किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि स्थित है महाराष्ट्र पुणे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 वाटर प्लस प्रमाणित शहरों के साथ देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया आंध्र प्रदेश। मतलब कि ऐसा भारत का ऐसा पहला राज्य जिसके 3 शहर जिन्हें वाटर प्लस प्रमाणित किया गया है। अब वाटर प्लस क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है और इसी के तहत आंध्र प्रदेश के आप कह सकते हैं कि 3 शहर, एक तो तिरुपति, दूसरा विजयवाड़ा और तीसरा ग्रेटर विशाखापट्टनम, इन तीनों को ही ये सम्मान दिया गया है। जो सीएमओ ने बयान जारी किया है, इसमें ये बताया गया है कि जो मौजूदा प्रोटोकॉल है, इसके अनुसार खुले में शौच मुक्त ओडीएफ, ओडीएफ की फुल फॉर्म पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी। इसकी फुल फॉर्म बनती है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त, और प्लस प्लस यानी कि खुले में बाथरूम भी ना जाया जाए। इस तरह से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस का टैग दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर, तो ये तो है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। साथ ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय ये 2 साल पहले ही ओपन किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई आईटी नीति 2021 से 24 की घोषणा की है। इसके अलावा जानवरों के लिए आप कह सकते हैं कि एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। पहले राज्य की बात हम कर ही रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश है, गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स या गौ कैबिनेट का गठन करने वाला ये पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में ये रही थी टॉप पर। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, तो 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम ओपन हुआ है? तो ये जो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है, जो कि ओपन हुआ है गोवा में।
तो आप कह सकते हैं कि जो भी अल्कोहल होते हैं विभिन्न प्रकार के, इनकी यहाँ प्रदर्शनी यहाँ शो की जानी है। इसका मेन पर्पस है कि गोवा की जो समृद्ध विरासत है, मुख्य रूप से फेनी, फेनी आप जानते ही हैं, काजू की आप कह सकते हैं एक तरह से शराब होती है, गोवा इसके लिए प्रसिद्ध है। और ब्राज़ील से गोवा तक की शराब के निशान से अवगत कराना, मतलब कि विभिन्न तरह की शराब की प्रजातियाँ इस म्यूज़ियम में शो की जानी हैं। गोवा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल आप जानते ही हैं 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें कि गोवा के जो राज्यपाल बने हैं नए, इनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। कोरोना के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला तैरता हुआ घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी, इसका उद्घाटन गोवा में ही किया गया है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, ये भी गोवा ही बना है। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले म्यूजियम की, तो कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय, यानी कि वही बात है म्यूजियम, ये स्थापित किया गया है। आज ये पेन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ओरली बता देती हूँ। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय, गोवा में भारत का पहला अल्कोहल संग्रहालय, मध्य प्रदेश में भारत का पहला हीरा संग्रहालय और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय यानी कि टॉय म्यूजियम, ये स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनाए गए नए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जानते ही हैं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसका प्रभार अमित शाह जी को दिया गया है और इसी के संयुक्त सचिव के रूप में हाल ही में अभय कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। केवल इनका नाम ही याद रखना है। बात की जा रही है सचिव की, तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे विदेश सचिव, राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव है, हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अजय कुमार है डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव, जबकि अजय कुमार भल्ला यदि पूछा जाए तो ये हमारे गृह सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्षों में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नारायण राणे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इनके खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी। थप्पड़ वाली टिप्पणी के चलते इन्हें महाराष्ट्र की जो रत्नागिरी पुलिस है, इसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और यदि देखा जाए तो मुरसोली मारन और टीआर बालू के बाद 20 वर्षों में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, नारायण राणे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे टेक चांडो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था मरियप्पन थंगावेलु, ये होंगे ध्वजवाहक, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें मतलब कि मरियप्पन थंगावेलु में कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति के करीबी संपर्क में थे जो कि ऑलरेडी कोरोना से प्रभावित था, जिसे पॉजिटिव निकला है, जिसके कारण ये ध्वजवाहक नहीं रहे। और ध्वजवाहक में मतलब आप कह सकते हैं पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में टेक चांडो को चुना गया है। टेक चांडो ये है कौन? तो ये एक जेवेलियन थ्रोअर हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो अभी ये जो पैरालंपिक है हो कहाँ रहे हैं? जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला पावर लिफ्टर ये है सकीना खातून। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सशस्त्र बलों का सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रखेंगे, जिसमें इनके आप कह सकते हैं महाभियोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61। रतौंधी ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। पोंगल ये त्यौहार है तमिलनाडु का। इसके अलावा जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्दा भांगड़ा पंजाब से रिलेटेड है। टेलीविज़न के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड माने जाते हैं। भारत की पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस ले सकती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। और जालियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? असम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।